यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बाद अब हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने इस भारत और चीन से जुड़े सीमा विवाद पर एक वीडियो पोस्ट की। उन्होंने हमारी शक्तियों का एहसास कराते हुए इस बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। अब हम आपको बताते हैं कौन है सोनम वांगचुक और क्यों हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ था। वो एक लद्दाखी इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक हैं। वो तरह तरह के ऐसे आविष्कार कर चुके हैं जिससे लोगों का जीवन आसान हो। उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। वह छात्रों के एक समूह द्वारा 1988 में स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL के फाउंडर भी हैं। सोनम वांगचुक को स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL परिसर को डिज़ाइन करने के लिए भी जाना जाता है, जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है। सोनम वांगचुक को सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार, ग्रामीण समुदायों और नागरिक समाज के सहयोग से 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू करने का श्रेय भी जाता है। लद्दाख में खेती और वृक्षारोपण के लिए वांगचुक ने एक नया तरीका निकाला। इसमें स्थानीय लोगों से कहा कि वे बर्फ़ के स्तूप बनाएं जो 40 मीटर तक ऊंचे रहे। इस तरह के स्तूप से 10 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित किया जाता है। करीब 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी की व्यवस्था एक स्तूप से होती है। अगले साल करीब 90 ऐसे स्तूप और बनाए जाएंगे। सर्दियों में बनाए स्तूपों की बर्फ़ जून तक बनी रहेगी। उनका फाउंडेशन लेह से 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वे पूरे इलाके में सक्रिय रहते हैं। 8000 से ज़्यादा पेड़ और बगीचे वे इस रेगिस्तान में लगा चुके हैं। 28 मई को सोनम वांगचुक ने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। उनका मानना है कि इसी तरह चीन को सही सबक सिखाया जा सकता है। अपने इस वीडियो में वांगचुक ने कहा, केवल जवान ही नहीं बल्कि नागरिकों को भी चीन को जवाब देना चाहिए। इस बार भारत की बुलेट पावर से ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि हर साल चीनी भारत के साथ अपने व्यापार से 5 लाख करोड़ रुपए कमाता है और बाद में इस पैसे का इस्तेमाल करके सीमा पर हमारे जवानों को मारने के लिए करता है। साथ ही उन्होंने बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। अब देश भर के व्यापारियों का महासंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सोनम वांगचुक की इस मुहिम का समर्थन किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट BC भरतिया के मुताबिक सोनम वांगचुक का कहना है, चाइनीज़ को वॉलेट पावर से हराना जरूरी है। बुलेट पावर के अलावा हम उनका समर्थन करते हैं। हम पिछले 5 साल से सॉफ्ट रूप में बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स मुहिम चला रहे हैं। हमने होली पर देश के 200 शहरों में चाइनीज़ गुड्स की होली जलाई। अब सोनम वांगचुक ने जो लद्दाख बॉर्डर से संदेश भेजा है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसके बाद अब इस आंदोलन में बॉलीवुड सेलिब्रिटी अरशद वारसी और सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने भी अपना समर्थन किया है। अरशद वारसी ने चीनी सामान का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, वहीं मिलिंद सोमन ने टिकटॉक को छोड़ दिया। ट्विटर पर सोनम वांगचुक ने बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की काफ़ी चर्चा हो रही है। वांगचुक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग इस पर कमेंट और रीट्वीट कर रहे हैं। इस अभियान में उनके साथ मशहूर हस्तियां भी जुड़ी रही हैं। ईसा के जन्म से 500 साल पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वार नाम की किताब में लिखा है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को पस्त कर दो। सैकड़ों सालों बाद भी चीन में इस किताब की बातों का लोहा माना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में चाणक्य नीति को माना जाता है। भारत चीन के बीच फिलहाल जारी बॉर्डर तनाव को समझने के लिए
शायद जंग की इस बेहतरीन कला को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मौजूदा हालात ये है कि 1999 में पाकिस्तान वाली सीमा पर करगिल बिल्डअप के बाद शायद भारत की किसी सीमा पर पड़ोसी देश के सैनिकों का ये सबसे बड़ा जमावड़ा हो सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC कहा जाता है, यानी 1962 के बाद की वास्तविक स्थिति। रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि यह शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा था। इसके बाद मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते हुए देखे जाने की बातें सामने आई। मौजूदा तनाव इस बात से भी बढ़ा जब मंगलवार को किसी देश का नाम लिए बिना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए थे। भारत चीन को क्या क्या निर्यात करता है? भारत चीन को मुख्य रूप से जो चीज़ें बेचता है वो है कॉटन, कॉपर और डायमंड। चीन भारत को जो चीज़ें बेचता है वो है मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में भारत चीन के बीच तकरीबन 87 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, लेकिन इससे भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत मात्र 16.7 अरब डॉलर थी। इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और भारत को 5 गुना ज़्यादा सामान बेचा। ऐसे में इस कारोबार में चीन को फ़ायदा हुआ। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि भारत को अगर किसी देश के साथ सबसे ज़्यादा कारोबारी घाटा हो रहा है तो वह चीन ही है। यानी भारत चीन से सामान ज़्यादा खरीद रहा है और उसके मुकाबले बहुत कम बेच रहा है। भारत के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना कितना मुश्किल होने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। भारत चाइना से बहुत सारा रॉ और फिनिश्ड मटेरियल्स खरीदता है। भारत चाइना से आने वाले फिनिश्ड गुड्स का बॉयकॉट तो कर सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल्स का नहीं। भारत चाइना से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, मेडिसिनल ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक्स और बहुत कुछ इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करता है तो शुरुआत में भारत के GDP में भारी गिरावट आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत भारत में बहुत सारे चाइनीज कंपनियों ने निवेश किया है। अगर भारत चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करता है तो ये कंपनियां भी अपना उत्पाद बंद कर सकती है, जिससे भारत के बहुत सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। पूरे विश्व में चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और यहाँ हम जो कुछ भी प्रयोग करते हैं उसका कुछ न कुछ हिस्सा चाइना का बना होता है, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, एयर कंडीशनर और बहुत सारी चीज़ें। सोनम वांगचुक ने हम सभी को एक मंत्र दिया है, 1 सप्ताह में चाइनीज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और चाइनीज़ हार्डवेयर को 1 साल में। साथ ही अपने देश में निर्मित सामान इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए और अपने लोकल कंपनीज के लिए वोकल बनना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा। धन्यवाद।